अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और आज जो मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट की थी वो तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो आजकल बच्चों की भी छुट्टियां चल रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो मतलब काफ़ी आराम से बच्चे सोते हैं, क्योंकि और दिन तो जल्दी उठना होता है, उन्हें स्कूल जाना होता है। लेकिन जब स्कूल नहीं जाते तो काफ़ी लेट सो के उठते हैं लोग। तो मैं उठ गई थी काफ़ी टाइम पहले ही, मतलब बहुत देर पहले उठ गई थी। तो मैंने जो भी अपना मॉर्निंग रूटीन होता है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जिस दिन मतलब स्कूल नहीं जाते बच्चे तो खैर सारे काम देर से होते हैं। तो सबसे पहले उठ के मैंने अपने लिए गर्म पानी कर लूँगी, क्योंकि सुबह उठ के जो कि 1 गिलास गर्म गुनगुना पानी लेती हूँ मैं। और उसके बाद जो भी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी होता है फिर मैं वो करती हूँ। तो मेरा हल्का सा गुनगुना पानी लेना है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं लेती हूँ, बस हल्का सा गुनगुना। तो ये मैंने ले लिया। बच्चे वैसे उठ गए थे, कोई मुँह धो रहा था, कोई नहा रहा था। तो सबसे पहले तो अबू बकर और हम्माद उठ जाते हैं। नाबी थोड़ा सा देर से सो के उठती है, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है। तो पानी लेके मैं आ गई थी बाहर। और देख सकते हैं एक दिन पहले पहले मैंने कपड़े धोए थे। अनाबिया उठ गई थी, तो अभी अनाबिया थोड़ी सी नींद में हो रही थी, तो अभी उसने मुंह नहीं धोया था। और हम अबू बकर नहा के भी आ गया था। तो पानी लेने के बाद ये हमने बकरा और बकरी पाल रखे हैं, जो कि मतलब ये छोटा सा बच्चा जब हुआ था, सर्दियों में हुआ था। तो पानी पीने के बाद फिर आज मैं ऊपर आ गई और मैं दूध निकालूंगी बकरी का। और ये हमने नई बकरी ली है और इसके साथ एक बच्चा भी है, और जो कि मैंने अब तक आप लोगों से नहीं बताया था। तो ऊपर हमने टीन शेड भी डलवा लिया है बकरियों के लिए, जो कि मतलब बारिश होगी, धूप वगैरह से भी ये बचे रहेंगे, धूप नहीं आती यहाँ पे। और काफ़ी मतलब सुकून है। जैसे बकरा और बकरी जो भी है, मैं पहले नीचे बांधा करती थी बैठक में, तो काफ़ी स्मेल आती थी। तो इससे मैं काफ़ी मतलब बहुत मतलब कोई मेहमान आ जाए ना तो काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि इसकी स्मेल है ना वो नहीं जाती। तो मैं ऊपर आई थी, तो ये छोटी सी बकरी का बच्चा है, ये भी बकरी है। तो ये ना इसे मतलब इसे अच्छा लगता है, इसके सर पे ऐसे ऐसे करते रहते, बार बार आके मेरे पास बार बार अपना सर कर रही थी। तो ये इस बकरी है जो कि मतलब इसी का ही बच्चा है, ये दूध पीती है। तो इसके लिए हम ना थैली बांध देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा मतलब रात को बांधते हैं, सुबह दूध निकाल लेते हैं, और पूरा दिन भर इसकी बकरी का जो बच्ची है ना वो दूध पीती है। तो अभी तो मतलब ये 2 महीने की है। और वैसे तो ये ऊपर का कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत खा लेती है, लेकिन ज़्यादातर ये दूध ही पीती है। तो रात को मेरे हस्बैंड ने जो है ना देर से थैली बांधी थी, जिसकी वजह से आज ज़्यादा दूध नहीं दिया। अगर पूरे 24 घंटे अगर हम बांध के रखें ना थैली, तो माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी सारा दूध दे देती है, तकरीबन 1.5 किलो दूध दे देती है ये। तो मुझे बनाना था शेक, और मैं डेली जो बनाती हूँ ना बच्चों को बनाना शेक देती हूँ। इससे काफ़ी इन बच्चों की लेंथ भी और हेल्थ भी दोनों पे इम्फेक्ट पड़ता है, काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ा। तो मैं सुबह सुबह इन्हें चाय बाद में देती हूँ। पहले मैं अगर बच्चे ऐसे ही दूध पी ले तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं पीते तो फिर मैं शेक बना देती हूँ, जिससे कि मतलब आराम से पी लेते हैं, क्योंकि कई अनाबे तो बिल्कुल भी नहीं पीती। तो आज खैर दूध बहुत कम दिया है, देख सकते हैं बहुत कम दिया था, क्योंकि रात को ये तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे थैली बांधी थी। और उसके बाद फिर सुबह ही हमने 7 8 बजे तक दूध निकाल लिया। तो इतना दूध नहीं था, फिर थोड़ा सा ही निकाल मतलब हम छोड़ देती हूँ, क्योंकि इसका बच्चा भी है, तो थोड़ा सा मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ ताकि बच्चों को भी मिल जाए। तो आज जब स्कूल नहीं जाना होता ना, बच्चे आराम से मतलब ब्रश वगैरह करके ऊपर आ गए थे, कोई फुटबॉल वगैरह खेल रहा था। और मेरे हस्बैंड है जो है ना ऊपर की पूरी साफ़ सफाई वही देखते हैं, मैं नहीं देखती। तो ये छोटा सा जो यमुन है ना, इसका नाम यमुन रखा हुआ है। और देखो ये कैसे खेल रहे हैं, मुझे तो काफ़ी डर लगता है। मैं साइड हो गई थी कि ये मुझे ना मार दे, लेकिन ये मारती नहीं है, बस खेलती है, ऐसा ऐसा मेरे हस्बैंड कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये मारती है। तो ये दूध निकाल के हम काफ़ी देर तक ऊपर ही बैठे रहे, क्योंकि ऊपर काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, पता नहीं बहुत ठंडी ठंडी सी हवा थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था ऊपर बैठ के। और ये सारी बकरियों को ना हम खुला छोड़ देते हैं, बिल्कुल गले में इनके रस्सा भी नहीं होता, जो कि कहते हैं ना जब बकरियों को बांध के रखो तो वो ज़्यादा जल्दी पनपती नहीं है, अगर इसे खुला छोड़ देना तो फिर वो पनप जाती है।
देख सकते हैं हम्माद को तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता, पता नहीं कैसे, मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं साइड होके कैमरे से बना रही थी और हम्माद का देखो कितने अच्छे से वो मतलब बिल्कुल भी नहीं डर रहा। और अबू बकर को थोड़ा सा डर भी लगता है लेकिन हम्माद बिल्कुल नहीं डरता। तो हम सारा ऊपर थोड़ी देर बैठे, एंजॉय किया, थोड़ा सा बच्चों ने खेला और फुटबॉल ले आए थे ये अपनी, और बच्चे खेल रहे थे। देखो भाई अम्माद कैसे कर रहा है, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता। हम्माद को बिल्कुल डर नहीं लगता, इसके कान पकड़ के ले आया और इसे कुछ कहती भी नहीं है ये, और मुझे तो बहुत डर लगता है। हम्माद कितना खुश हो रहा है। चलिए जी, काफ़ी देर हो गई मुझे ऊपर बैठे हुए। अनाबिया दुपट्टा ले आई थी, अनाबिया दुपट्टे से खेल रही है। तो इधर भी टीन शेड करवाया, थोड़ा सा इधर भी करवाया, ताकि जो भी मतलब हम चारपाई वगैरह रखते हैं ना ऊपर, खाट वगैरह, तो हम साइड में रखते हैं जिससे कि बारिश में भीगेगी नहीं और धूप में भी नहीं ख़राब होगी। तो दो तरफ हमने टीन शेड करवा लिए हैं। तो अब मैं आ गई थी नीचे, ये देखो यूँ नीचे ही था, हम लोग ऊपर थे, उसका फ़ायदा उठा के नीचे आ गया ये। तो चलिए अब मैं ना जिस जिसको दूध पीना है फटाफट, क्योंकि आज का मैंने ना केले नहीं लिए थे और इसकी वजह से लेट हो गए थे। तो अब जब तक केले वाला आएगा पता नहीं कितनी देर कब आएगा। जब ज़्यादा किसी का वेट करो ना तो ऐसा होता है ना, वो आता ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो आज ऐसे ही दूध दे देती है, सब जिसको पीना है वो पी ले और फिर उसके बाद मैं चाय बना लूँगी। तो वैसे तो बच्चे कायदा पढ़ने जाते हैं, तो आज नहीं गए थे, आज छुट्टी पे थे, आज की छुट्टी थी। तो मैं एक तरफ चाय भी चढ़ा दूँगी और जिसका दूध पीना है वो दूध पी लेगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो मॉर्निंग रूटीन से लेके इवनिंग रूटीन तक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। काफ़ी टाइम हो गया मुझे ब्लॉगिंग करे हुए, तो मैं काफ़ी दिनों बाद मतलब लॉन्ग वीडियो मैं बहुत दिनों बाद बना रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करें। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और चुईया तो बहुत हो रही है, हमारी जो बिल्ली थी ना वो बीमार हो रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं किसने उसे ना बहुत मार दिया था, तो उसके ना ज़ख्म हो गए, वो ज़ख्म सूखने का नाम नहीं ले रहे और वो ना कुछ लगवाती भी नहीं है। जैसे हमने एक बार हल्दी और तेल भी लगाया था उसके, मतलब उसने कुछ भी, कभी कहीं भाग रही थी और कहीं भाग रही थी, और बच्चे पकड़ते ना तो काटने को आती है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो फिर हमने ना उसे ऐसे ही छोड़ दिया ताकि उसके जख्म ऐसे सूख जाए, लेकिन मक्खी जो है ना वो सूखने भी नहीं दे रही। तो चलिए जी, मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी है और चाय जब तक होगी, जितना भी मतलब जो दूध निकाला था मैं पहले दे देती हूँ, ताकि थोड़ा सा चाय में और दूध में गैप सा हो जाए, एकदम से सारी चीज़ें नहीं होती। तो रात की तहारी रखी थी, थोड़ा सा पानी डाल के मैं उसे गर्म कर लूँगी, क्योंकि आजकल जो गर्मी है ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। जो रात का सामान है ना, अगर सुबह उठ के हम गर्म नहीं करते ना तो समझो वो ख़राब हो गई, या तो उसे फ्रीज में रख दें। तो तहारी थी, मैंने सोचा बच्चे थोड़ी सी थी, मैंने सिर्फ एक गिलास बनाए थे चावल, थोड़ी सी तहारी बच गई थी, मैंने फिर उसे ही गर्म कर लेती ताकि जिसे भी खानी होगी वो खा लेगा। और एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है, और जो दूध था ना अब मैंने 4 कप में करना है, देखती 4 कप में होता भी है या नहीं। तो मैं थोड़ा सा छानूँगी, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना बाल आ जाते हैं तो फिर बच्चे नहीं पीते। तो 3 कप में ही हुआ था। चलिए जी कोई नहीं, बच्चे पी लेंगे, हम कल पी लेंगे जब मतलब पूरे 24 घंटे हम थैली बांधते हैं तो माशाल्लाह 1.5 किलो दूध दे देती है, तो सबको अच्छे से हो जाता है। तो आज 3 कप हुआ था, 3 कप में करके मैंने बच्चों को दे दिया, सबने पी लिया था। तो एक तरफ मैं आटा गूँथ लूँगी, क्योंकि रात को मैंने तहारी बनाई थी तो सुबह कुछ भी रोटी वगैरह नहीं थी। जो कि बकरी ना जो पानी पीती है, तो थोड़ा सा उसमें रोटी चूर के दे दो ना तो पानी काफ़ी अच्छे से पी लेती है, क्योंकि आजकल गर्मी है और रात की रोटी भी नहीं थी, तो बकरी के लिए भी मुझे बनानी थी। और जो मेरे हस्बैंड है ना वो भी चाय में रोटी खाते हैं, ज़्यादा शौक से वही पसंद करते हैं। तो रात की रोटी है तो अच्छी बात है, नहीं तो वो उनके लिए ताज़ी डालनी पड़ती है। तो मैंने सोचा अपने हस्बैंड के लिए भी डाल लेती हूँ, और उन्हें मतलब ज़्यादा अच्छी रस वगैरह नहीं लेते हैं वो, अगर रोटी है तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं, क्योंकि भाई मेहनत का काम है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वो रोटी खा ले तो ज़्यादा अच्छा है, पेट फुल रहता है इससे। तो थोड़ी सी रोटी जो होती है ना चाय में खाने वाली, तो थोड़ी सी मतलब बहुत ज़्यादा लाल सी कर देते हैं, इस तरीके से आराम से चूर जाती है। तो मैं 2-3 रोटी बनाऊँगी बस सुबह के टाइम। अब बच्चे जो हैं वो, कोई बोला था रस खाएंगे, कोई बोला था ब्रेड खाएंगे, तो जो भी उन्हें पसंद है मैं उनकी चीज़ मंगा लूँगी। जो उन सभी जिसको जो खाना है वो ले आएगा फटाफट दुकान पर से जाके। तो चलिए जी, मेरे हस्बैंड के लिए भी रोटी हो गई है, चूर के रख दी है, एक तरफ मैंने रख दिया है तवा। अब मैं अपने लिए बनाऊँगी एक पराठा, सिर्फ एक पराठा बनाऊँगी। और वो जो पराठा बनाऊँगी पता है आपको मैं किस चीज़ का बनाने वाली हूँ, वो है शामी कबाब। जो कि शामी कबाब रखे हुए थे
और थोड़ा-सा मैंने 1-2 मतलब एक शामी कबाब जो था ना तोड़ के इसमें भर दिया था और इसके मैंने बेल लिया है और मैं बना लूँगी अपने लिए पराठा। लेकिन जब मैं बच्चों से पूछ रही थी ना तो बच्चों ने मना कर दिया था, नहीं हम नहीं खाएँगे, नहीं हम नहीं खाएँगे। और जब मैं लेके बैठी ना तो आधा पराठा तो बच्चे ही खा गए थे, थोड़ा-थोड़ा लेके वो खा गए, सिर्फ़ मैंने आधा ही पराठा खाया था। तो ऐसा होता है ना जब मम्मी कुछ खा रही होती है ना तो बच्चों को लगता है कि पता नहीं क्या खा रही है और वही चीज़ उन्हें पसंद आती है जो माँ खाएगी। चलिए जी, मेरा पराठा भी हो चुका है और बच्चों की चाय निकाल दी है। बच्चे नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता मैंने भी कर लिया था। फिर मैं आ गई थी कमरे में और आज मैं पूरे मतलब आज जुम्मा था तो मैं सारी बेडशीट जो होती है ना वो चेंज करूँगी, क्योंकि जुम्मे वाले दिन मैं वैसे तो हफ्ते में 2 बार बदल जाती है, लेकिन जुम्मे वाले दिन ख़ासकर मैं बदलती हूँ क्योंकि नमाज़ पढ़नी है। बच्चे भी सारे नहाए धोए और तैयार होके नमाज़ पढ़ने जाएँगे। तो अभी तक मेरा लंच का कुछ नहीं पता मैं क्या बनाने वाली, क्योंकि घर का सारा काम फैला हुआ था। पहले मैंने सोचा घर का सारा ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। आज मेरी जो टेबल है ना वो मेरे हस्बैंड हल्की सी मेरे टूट गई थी, तो आज वो ठीक कर रहे हैं। आज जो मैं आज वो काम पे जाएंगे, हाफ डे रखा हुआ है आज उन्होंने, तो फटाफट मैं घर की सफाई कर लूँगी। और बच्चे आज पढ़ने भी नहीं जाएंगे क्योंकि जुम्मा है और जुम्मे वाले दिन कायदा वगैरह की छुट्टी होती है। तो चलिए जी फटाफट कर लेते हैं सफाई। और सफाई में बहुत मतलब टाइम लग जाता है जब बच्चे घर पे होते हैं ना, खासकर तब, क्योंकि जब बच्चे नहीं होते तो फटाफट हम करके इधर सफाई करते हैं, इधर बिल्कुल सेट रहता है। लेकिन जब बच्चे घर पे होते हैं ना तो क्या होता है कि नहीं हो पाता जो हाँ हम सफाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद पता चला कि उधर का उन्होंने बिगाड़ दिया है। चलो लेकिन कर क्या सकते हैं, छुट्टियाँ हैं भाई, छुट्टियाँ तो एंजॉय करेंगे बच्चे। लेकिन मम्मा से पूछो क्या हाल हो रहा है। चलिए जी, झाड़ू भी लग गई है, बस कमरे की तो पूरी अच्छे से सफाई हो चुकी है, बस डस्टिंग रह गई है, वो मैं बाद में करूँगी। पहले मैं अच्छे से झाड़ू निकाल लूँगी यहाँ से। और कपड़े जितने भी धुले थे वो सारे अभी फ़िलहाल मैं उठा कर रख दूँगी, फिर उसके बाद छाँटूँगी, उसमें से जो भी कपड़े मतलब प्रेस वाले हैं वो अलग कर लूँगी और जो बगैर प्रेस का लेना वो अलग कर लूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने सारे कपड़े स्टोर में उठा के रख दूँगी। अनाबिया नहा के आई थी अभी, और अनाबिया के मुझे कपड़े पहनाने थे तो कपड़े-वपड़े पहना के मैंने जो भी सफाई थी वो कर ली थी। मेरा सारा घर का और सारा हो चुका था, बस मेरे रह गया था किचन। मैंने डस्टिंग भी पहले कर ली ताकि सारा मतलब मेरा कंप्लीट हो जाए। ये देखो हम्माद और अबू बकर पता नहीं गाड़ी तोड़ के क्या करने में लग रहे हैं। चले जी इन्हें छोड़ो और मैं चलती हूँ अब किचन की तरफ। कमरा किचन मतलब सब कुछ मेरा कंप्लीट हो चुका है, किचन में अब लूँगी। और मैंने लाइट जला ली और मैंने ऑर्डर किया था आज, मतलब मैंने ऑर्डर किया था तेल और चावल का, तो वो आ चुका था। तो जो बर्तन धुले हुए थे पहले मैं उन्हें लगा दूँगी, फिर उसके बाद जो बर्तन है वो धोऊँगी, क्योंकि फिर आराम से किचन की साफ़ सफाई होना तो आराम से दिल सुकून से अच्छा लगता है। किचन अगर फैला-फैला हो ना तो फिर मन भी नहीं करता काम करने का। और गर्मी इतनी पड़ रही है ना बहुत ज़्यादा, और जुम्मा भी था, तो फिर बर्तन धोते-धोते मैंने सोचा क्या बनाऊँ ऐसा जो कि जल्दी बन जाए। और क्योंकि थोड़ी-सी तहरी भी रखी हुई थी तो तहरी थी, और फिर मैंने आटा भी गूँधा हुआ था, तो मेरे ध्यान में एक बात आई कि शामी कबाब के जो मैंने पराठे बनाए थे क्यों ना मैं उसकी कचौरियाँ बना दूँ, बच्चे बड़े शौक से भी खा लेंगे और जल्दी भी मेरा काम हो जाएगा। तो पहले मैं बर्तन धो के नमाज़ पढ़ूँगी और नहाऊँगी, और नहा के फिर नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद देखेंगे जो भी है खाने में क्या बनना है और क्या नहीं। तो बर्तन मैं धो लूँगी क्योंकि ज़्यादा नहीं थे, नाश्ते-नाश्ते के बर्तन थे, क्योंकि रात को मैं सारे बर्तन धो के सोती हूँ। तो देख सकते हैं सारे बर्तन भी अच्छे से धुल चुके हैं। जो बर्तन हैं वो लगा दूँगी, अपनी जगह सेट कर दूँगी। पहले मैं अच्छे से किचन की साफ़-सफ़ाई कर दूँगी, जो भी बिल्कुल अंदर तक की होती है ना, मतलब गैस के नीचे अच्छे से टाइल वगैरह जो भी है मैं बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बिल्कुल क्लीन और साफ़-सुथरा किचन होता है तो मन भी करता है कुछ काम करने का, किचन में आने का। तो सारा मेरा किचन का हो चुका है, बस एक-एक बार और कर दूँगी ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, बिल्कुल मक्खी ना लगे। तो बिल्कुल मेरा किचन का हो चुका है, फाइनल लुक देख सकते हैं आप मेरे किचन का कैसा है कैसा नहीं। पानी की एक बोतल खा लेती, वो भी मैं भर के रख दूँगी ताकि जब मैं खाना खाने बैठूँ तो ठंडा सा पानी मिल जाए। चलिए जी, अब किचन का बिल्कुल हो चुका है मेरा। अब मैं जाऊँगी नहाने, और नहा के पहले मैं नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद मैं फटाफट गरम-गरम कचौरियाँ बना दूँगी ताकि सब खाते रहें और हो जाए मेरा लंच का भी। तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है मेरा
किचन। अब फटाफट मैं नहाने जा रही हूँ और नहा के फिर मैं नमाज़ पढ़ने आ गई। नमाज़ पढ़ के फिर मैं जाऊँगी किचन में क्या करना है क्या नहीं। तो नमाज़ पढ़ के मैं आ गई थी किचन में, और किचन में जो शामी कबाब रखे थे पहले अच्छे से उसे ना हाथों से फोड़ लूँगी ताकि कुछ भी गुठली वगैरह ना हो और आराम से कचौरियाँ बन जाए, फटे ना। तो तेल मैंने चढ़ा दिया, छोटी सी कढ़ाई में चढ़ाया है मैंने आज तो ये मैंने जो आटा गूँधा हुआ था फटाफट मैं उसमें जो भी स्टफिंग है, फिलिंग है इसमें वो भर लूँगी। और तेल गरम हो रहा है तो फटाफट मैंने बच्चों से सबसे कह दिया था कि फटाफट हाथ धो के बैठ जाए, दस्तरखान बिछा ले, और ये गरम गरम कचौरी बनती जा रही है और खा ले। एक तरफ मैंने तारी भी गरम करके रख दी थी ताकि जिसे तारी खानी है वो तारी खा लेगा और जिसे कचौरी खानी है वो कचौरी खाता जाएगा। काफ़ी अच्छी लग रही थी शामी कबाब के जो कबाब, पूरी या कचौरी पराठे जो भी आप बनाते हैं ना काफ़ी मज़े के लगते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी मज़े की लगी थी कचौरी सबको ही। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो ये देख सकते हैं कचौरी बन गई है, फटाफट मेरा लंच का भी हो चुका है, कोई टेंशन नहीं कि अब अगर कुछ सब्ज़ी, मेरे हस्बैंड आ गए थे वो कह रहे थे ये कचौरी कैसी बनी है, मतलब फट गई थी, हल्की सी फटी थी। तो चलिए जी फाइनल लुक देखिए। और लंच करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी डिनर बनाने, और डिनर में मैं बना रही हूँ मगज़ा, और थोड़ा सा ही मगज़ा रखा था तो मैंने सोचा चलो छोटी सी कढ़ाई में इसमें ही मैंने कचौरी बनाई थी। इसी में मैंने थोड़ा सा तेल निकाल के इसी में सारा कुछ मसाला वगैरह सब भून लिया था और बन गया मेरा लंच। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।